फाउंडेशन इंजीनियरिंग में सेकंड चैप्टर जो है हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल में लेक्चर नंबर 4। ठीक है जी। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। वॉइड रेशियो क्या होता है, वाटर कंटेंट क्या होता है, पोरोसिटी क्या होता है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। हमारे जो यूनिट वेट होते हैं इनके सारे के सारे समर्ज यूनिट वेट है, ड्राई यूनिट वेट है, सैचुरेटेड यूनिट वेट, सारे के सारे यूनिट वेट के बारे में हमने देखा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ फंक्शनल रिलेशनशिप जो रहते हैं, ठीक है, और इनके जो डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट क्या रिलेशन रहता है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन हम डिस्कस करेंगे जो हमारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, जैसे वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, पोरोसिटी, यूनिट वेट्स। तो सारे के सारे जो इनमें इंटर रिलेशनशिप क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन E and नीटा, E and नीटा। तो नीटा और जो E है, E क्या है यहाँ पे, वॉइड रेशियो है, और नीटा क्या है यहाँ पे, पोरोसिटी। तो इनमें क्या रिलेशन रहता है ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है नीटा बाय डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। बाय डेफिनेशन देखें तो नीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि पोरोसिटी इक्वल टू क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोइल मास, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल मास। मैं यहाँ पे फिक्स डायग्राम भी ड्रॉ करता हूँ जैसे हमें आसानी रहेगी ये रिलेशन को समझने में। ठीक है जी, कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे फेस डायग्राम शो करता हूँ। हमें आसानी रहे ताकि, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एयर, ये क्या रहता है, वाटर, सॉइल सॉलिड। इसको हम कुछ इस तरह से वाटर को शो करते हैं फेस डायग्राम में। मैं 3 फेस डायग्राम में शो कर रहा हूं ऐसे। ठीक है जी, सोइल सॉलिड। और क्या है यहाँ पे, मैं देखूंगा हमारा वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या होता है, कैपिटल बी से हम डिनोट करते हैं वॉल्यूम ऑफ सोइल मास, और यहाँ पे है हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर, यहाँ पे रहेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, और यहाँ रहेगा वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड। ठीक है जी। और इधर से देखें तो हमारे पास क्या रहेगा, वेट, ये क्या है, वेट W, कुछ इस तरह से नोट करेंगे। यहां तक क्या रहेगा, वेट ऑफ एयर जो निग्लिजिबल रहती है। ठीक है जी। और ये हमारा क्या है, वेट ऑफ वाटर, ये रहेगा वेट ऑफ सोइल सॉलिड। तो ये सारी की सारी टर्म्स जो है हमें पता होनी चाहिए। ये हमारा क्या है, रिलेशनशिप को में जो हमारे रिलेशनशिप रहेंगे उनमें इंटररिलेशनशिप में हमें ये हेल्प करेगा। ठीक है जी। तो हमें पता है नीटा बाय डेफिनेशन, हमें पता है नीटा क्या होता है, पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड कहां तक होती है हमारी, कुछ यहां तक, हम इसको शो करके बताते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमारी कहां तक होगी, यहां तक, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, तो ये भी बात हमने जाननी है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल मास होता है नीटा।
ठीक है। और मैं यहाँ पे आगे फर्दर हम रिलेशन बनाते हैं, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ 1 बाय नीटा कर दूँ तो इक्वल टू क्या आएगा, वॉल्यूम ऊपर चला गया टोटल वॉल्यूम, नीचे आ गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इसको फर्दर अगर करूँ तो वॉल्यूम क्या होता है, जो वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम इक्वल टू किसके है, ये टोटल वॉल्यूम है ना, तो टोटल वॉल्यूम किसके है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टोटल वॉल्यूम इक्वल टू किसके है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे टोटल वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कॉमन आ गया, तो इक्वल टू 1 बाय नीटा इक्वल टू क्या रह गया यहाँ पे 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ soil solid by volume of void, volume of soil solid by volume of void। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ, हमारे पास रिलेशन हमने नीटा और ई के बीच में देखना है वॉइड रेशियो की। तो वॉइड रेशियो क्या होती है, वॉइड रेशियो इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। हमें पता है बाय डेफिनेशन वॉइड रेशियो क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो यहां से मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड को, इसको वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, इसको इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास क्या बचा 1 बाय नीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय ई। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, किसके बीच में, नीटा और ई के बीच में। अगर फर्दर हम इसको करना चाहें तो हमारे पास नीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, नीटा इज इक्वल टू, इसको हम ई को कॉमन ले लेते हैं, ई बाय 1 प्लस ई। तो ये रिलेशन हमारे पास आया है। ठीक है, तो ये नीटा हमारे पास वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में रिलेशन हमारे पास इस तरह है। सिमिलरली अगर हम ई को लेके चले 1 बाय ई लेके चले, स्टार्टिंग में जैसे नीटा लिया था 1 बाय नीटा लिया, तो इसका 1 बाय ई लेके चले तो इसी तरह से हमारा जो आएगा, तो वो भी ई इक्वल टू क्या रहेगा, ई इक्वल टू क्या आ जाएगा लास्ट में हमारा ई इज इक्वल टू हमारा रिलेशन जो रहेगा नीटा और उसमें क्या यहाँ पे नीटा बाय 1 माइनस नीटा। ठीक है, तो ये दो रिलेशन हमारे क्या बनते हैं, इसमें आते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं और रिलेशनशिप को शो कर सकते हैं हमारे रिलेशन बिटवीन E and रिलेशन बिटवीन E and N। ठीक है, तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो रिलेशन है। अगर हम ये समझा कि हम फेज डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें हमारा जो रिलेशन रहेगा वो क्या है, देखते हैं हम इसमें रिलेशन बिटवीन E एंड N देखा हमने अभी। नेक्स्ट हम रिलेशन देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन E S एंड W, E S एंड स्मॉल w। ठीक है, तो E S एंड स्मॉल w क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। E क्या है यहाँ पे वॉइड रेशियो है, S क्या है डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, W क्या है वाटर कंटेंट है। ठीक है, तो इसके रिलेशन के बारे में जानते हैं, इसमें रिलेशन क्या है। हमें पता है बाय डेफिनेशन E इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, सिंपल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड होता है E, यानी कि वॉइड रेशियो। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दूं अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर से, अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर से दोनों साइड से मैं क्या कर दूं मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय VW। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी वॉल्यूम ऑफ वाटर को कर दिया, तो हमारे पास ये रिलेशन बचा। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर मैंने मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड किया है,
ठीक है। तो इसमें अगर हम काटेंगे इसको कट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड ही बचेगा, तो इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास अब रिलेशन हम इसको कर सकते हैं, हमें पता है वॉल्यूम डिग्री ऑफ सैचुरेशन, हमें रिलेशन देखना है ई एस एंड डब्ल्यू में। तो अब हमें पता है एस इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, हमें रिलेशन बनाना था ना इसका। तो वॉल्यूम ऑफ जो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है, ठीक है। मतलब वॉइड में वाटर कितना है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है। तो यहाँ से मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये वाला रिलेशन है। तो E इक्वल टू क्या आ गया, 1/s कर देंगे। अगर 1/s इक्वल टू करें तो हमारे पास क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ से मैं 1/s लिख सकता हूँ, इनटू बचा क्या हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड बचा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड बचा है। तो यहाँ से मैं कुछ अंदाजा लगा सकता हूँ यूनिट वेट का, ठीक है। यूनिट वेट इक्वल टू किसके होते हैं, यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, वेट, यूनिट वेट क्या होते हैं, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। वेट, यूनिट वेट क्या होते हैं, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ वाटर पूछ रहे हैं, तो क्या है, वेट ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख सकते हैं हम, ठीक है। और उसी तरह से यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ये हमने कल डिस्कस किए थे, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इक्वल टू क्या रहेगा, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, सिंपल। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो अगर यहां पे मैं क्या कर दूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड की जो वैल्यू है यहां से निकाल लूं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर मैं इसमें से आगे लेके आता हूं तो यहां पे क्या बचता है, वेट ऑफ वाटर बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, और इधर से मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को आगे लेके आता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड को आगे लेके आता हूं, हमारे पास क्या आता है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कर देता हूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर की वैल्यू, यूनिट वेट ऑफ वाटर की वैल्यू और यूनिट वेट वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड की वैल्यू को पुट कर देता हूं। तो E इज इक्वल टू क्या हुआ, 1/s इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, वेट ऑफ वाटर बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड क्या है हमारे पास, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया। तो अब इसमें देखिए हमारे पास पता है हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी यहाँ पे ले आएंगे हम। स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट वेट ऑफ वाटर बाय यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड होता है ग्रेविटी, ठीक है। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने कल डिस्कस की थी, जो इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर बाय यूनिट वेट ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास रिलेशन, यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ वाटर और यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड का पड़ा है, ठीक है। तो इससे रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड और यूनिट वेट ऑफ वाटर में अगर हम निकालें तो यहाँ से मैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड की वैल्यू पुट कर दूं। अगर यहाँ पे क्या करूं, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड की वैल्यू पुट कर दूं, यानी कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इक्वल टू ले आया, तो क्या आ गया, G इंटू गामा W, यानी कि यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो मैं क्या करता हूं, इस यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड की वैल्यू पुट कर देता हूं, यहाँ पे पुट कर देते हैं भाई, इसमें क्या है, ठीक है। तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड की वैल्यू को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया, कितनी है, G इंटू
यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ से मैं रिलेशन बना दूंगा। तो इसको क्या कर दूंगा, ये क्या है, रिलेशन में है, ये क्या, यूनिट वेट ऑफ वाटर कट गया, इधर भी यूनिट वेट ऑफ वाटर ऊपर वाला कट गया, तो हमारे पास बचा क्या है, ठीक है, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, यही बचा है। तो E इज इक्वल टू क्या हुआ, E इज इक्वल टू 1/s इंटू वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इंटू G, ये बच गया। आगे भी इसको हम फर्दर और इसको आगे ले जा सकते हैं, देखिए, और आगे इसको हम करना चाहिए तो वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड है, तो वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड क्या होता है, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड हमारा होता है वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, वाटर कंटेंट। तो यहाँ पे हम इस रिलेशन में क्या आ जाएगा हमारा W, यानी कि E इक्वल टू 1/s इंटू W वाटर कंटेंट इंटू G। ठीक है, तो ये रिलेशन बन गया हमारे पास। तो हम इसको और आगे फर्दर करना चाहें तो ES को इधर ले जाते हैं, ES इक्वल टू W इंटू G, तो ये रिलेशन बन गया है, रिलेशन बिटवीन ES एंड W। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन, इस तरह से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, आगे अगर हम देखें हमारे जो रिलेशन रहते हैं, रिलेशन बिटवीन गामा डी एंड ई के बीच में क्या रहेगा, ये भी डिस्कस कर लेंगे, और कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हमें डिस्कस करने चाहिए। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और कैसे बनाते हैं ये हमें पता होना चाहिए, और ये रिलेशन के अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है, जो वॉइड रेशियो है, इनकी प्रॉब्लम, जितनी भी सॉइल मैकेनिक्स में हमारी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ये रिलेशंस जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या था, रिलेशन बिटवीन ई एस एंड डब्ल्यू। अब हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन गामा डी, यानी कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ गामा डी क्या है, यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट है, ठीक है, और हम ई के बीच में लिखेंगे एंड वॉइड रेशियो। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारा क्या है, यूनिट वेट क्या होता है, हमें पता है बल्क यूनिट वेट क्या होता है, हमने कल ही डिस्कस किया था बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट क्या होता है, जिसको हम गामा से डिनोट करते हैं या गामा बल्क से भी डिनोट करते हैं, क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, टोटल वेट को मैं लिख दूं, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या था, यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू वेट, टोटल वेट क्या है, ये देखो टोटल वेट हमारा ये है, तो यानी कि टोटल वेट इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो एयर का जो वेट रहता है बहुत ही कम होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको जीरो मान के चलते हैं। ठीक है, एयर का वो नहीं लेंगे, तो वेट, टोटल वेट किसके इक्वल हुआ, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, क्या हुआ, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या है, ड्राई सॉइल की बात हो रही है, तो हम देखिए अभी हम बल्क यूनिट वेट कर रहे हैं, तो बल्क यूनिट वेट क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड के इक्वल हो गया। तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, कोई वो इसमें दोहराई नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास रिलेशन बन जाएगा। तो अगर मैं WS वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड को और वॉल्यूम वेट ऑफ सॉइल सॉलिड को और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड को दोनों तरफ से क्या करें, कॉमन निकाल लें, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इक्वल टू करता हूं मैं वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, क्योंकि वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड क्या होता है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, हमारे पास रिलेशन आ जाएगा ना यहाँ से हम तो यहाँ पे 1 प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाय वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा यहाँ से, यहाँ से क्या आएगा 1 वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड मैंने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस
वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड था, ठीक है। तो यहाँ से मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड कॉमन लिया, तो क्या आ गया यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ये रिलेशन आ गया। नीचे देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड को भी मैं लेता हूँ 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, तो ये रिलेशन आ गया। तो यहाँ पे हमें पता है वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड क्या होता है, W होता है, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड क्या होता है, E होता है। तो ये हम रिलेशन बना सकते हैं यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये देखिए हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वाटर कंटेंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, और वॉइड रेशियो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो इसमें वैल्यू में पुट करते हैं हम, तो गामा इज इक्वल टू क्या होगा, बल्क यूनिट वेट इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इनटू 1 प्लस W बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इनटू 1 प्लस E, हो गया, ठीक है। तो यहां से हम देख पा रहे हैं, यहां तक आगे हम इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अगर हम फर्दर देखें हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है वो क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस 1 प्लस वाटर है 1 प्लस E है हमारे पास। उसके बाद देखिए हमारा जो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड बच गया है, तो ठीक है, इसको भी हम देख सकते हैं। हमें पता है G इक्वल टू क्या होता है, G इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है बाय डेफिनेशन। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड की वैल्यू जो है हम यहां से पुट कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाय ओके, तो यहां से मैंने क्या किया है, ये रिलेशन आ गया हमारा G का, ठीक है। अगर मैं यहां से 1 प्लस W 1 बाय W है 1 प्लस E है यहां से, तो मैं वेट ऑफ सॉइल सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड की वैल्यू चाहिए हमें, तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड की चाहिए। यानी कि हमारे पास यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इक्वल टू क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो यही रिलेशन यहां पे पड़ा है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, यानी कि ये यूनिट वेट के इक्वल है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड के इक्वल है ना। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, गामा S इक्वल टू G इनटू गामा W, यानी कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। इसको हम देखें तो क्या है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं हम, सिंपल सी बात है, यहां पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं इसकी, ठीक है। तो हम क्या करें, यहां पे इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, ओके। तो हमारे पास गामा इज इक्वल टू क्या आ गया, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड क्या बच गया हमारे पास, इक्वल टू G इंटू गामा W। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, G इंटू गामा W, यानी कि यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू 1 प्लस W बाय 1 प्लस E। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये रिलेशन हमें निकालना था किसके बीच में, गामा D और E के बीच में निकालना था। ये तो बल्क के लिए था, बल्क के लिए था ना, तो ड्राई यूनिट वेट के लिए निकालना है। तो ड्राई के लिए अगर देखें तो ड्राई यूनिट वेट क्या, अगर ड्राई यूनिट वेट की बात करें, यानी कि ड्राई यूनिट वेट क्या, उसमें वाटर कंटेंट 0 होगा। अगर हम ड्राई सॉइल की बात करें, ड्राई सॉइल के लिए क्या होगा, वाटर कंटेंट जो रहेगा वो 0 रहेगा, ठीक है। तो हमारा गामा बल्क यूनिट वेट क्या हो जाएगा, गामा D इक्वल टू हो जाएगा। तो गामा D इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें पुट कर देते हैं हम G गामा W, ये 0 हो गया है, ये तो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया है, ये 0 पोर्शन बच जाएगा, बाद नीचे क्या बचा 1 प्लस E। तो ये रिलेशन आ जाएगा हमारा गामा D और E के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा गामा D और E के बीच में रिलेशन आएगा, ठीक है जी। तो ये रिलेशन है हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इनके जो ये हमने रिलेशन यूज कर रहे हैं, ये हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं फर्दर जो रिलेशन है वो उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। और कुछ जो हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको भी देखते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।